नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 19 पर। 18 पेपर अब तक हो चुके हैं और आज ये 19वां, इसके बाद 11 पेपर और बचेंगे। फिर हमारे 3750 प्रश्न इस सीरीज के पूरे हो जाएंगे और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। रोज़ सुबह 10 बजे हमसे जुड़ें और कोशिश करें कि समय से पढ़ें। एक नियमितता बनेगी तो आपको भी बेहतर लगेगा और आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं। किस कहानी ने पूरे हिंदी कथा साहित्य में तहलका मचा दिया था? किस कहानी ने पूरे हिंदी कथा साहित्य में तहलका मचा दिया था? दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी, उसने कहा था ककड़ी की कीमत पंच परमेश्वर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 और इसने वाकई में तहलका मचा दिया था। चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास है? चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, पत्रात्मक उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का पत्रात्मक उपन्यास है। नागार्जुन कृत बाबा बटेश्वर नाथ। नागार्जुन कृत बाबा बटेश्वर नाथ किस प्रकार का उपन्यास है? बाबा बटेश्वर नाथ एक बरगद के पेड़ को जो है उपन्यास का विषय बनाया गया है और ये एक तरह का आंचलिक उपन्यास है नागार्जुन का। चौथा प्रश्न है, सुदर्शन की पहली कहानी। सुदर्शन की पहली कहानी जो सन 1920 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन की पहली कहानी जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी का नाम क्या है? तो वो हार की जीत है, जिसके लिए सुदर्शन जाने जाते हैं। हार की जीत एक कहानी प्रेमचंद की भी है और सुदर्शन की भी है। तो अगर परीक्षा में आ जाए दोनों विकल्प हों तो दोनों को लगाएं। ये न सोचें कि केवल सुदर्शन की है या केवल प्रेमचंद की है, ये दोनों ने लिखा है हार की जीत नाम से। पांचवा प्रश्न है, को तुम हैं घनश्याम हम। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो बरसों कित जाए, मही मनमोहन हूँ प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। उक्त पद्यांश में निहित अलंकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, मही मनमोहन हूँ प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। यहाँ पर निहित अलंकार है वक्रोक्ति। ये विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, अलंकार पर अगर कोई आपको दुविधा है तो 100 प्रश्न मैंने परिभाषा सहित करवा दिए हैं। हर प्रश्न में मैंने अच्छे से बताया है, डिटेल दिया है, वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। अलंकार, छंद, रस, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। हिय हिंडोल अस डोले मोरा। हिय हिंडोल अस डोले मोरा उपमा अलंकार के इस उदाहरण में साधारण धर्म का चयन कीजिए। साधारण धर्म का चयन कीजिए। तो हिय में हिय क्या है? हृदय। हृदय है हमारे पास, तो उप में हिंडोल क्या है? झूला। कितने लोग पढ़ते समय झूला लेके बैठे हैं? ये उपमान। अस क्या है? वाचक शब्द है। डोले क्या है? ये डोले जो है यही साधारण धर्म है। तो यहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, यही इसके 4 अंग होते हैं। और यहाँ पर डोले जो है साधारण धर्म हो जाएगा। बी विकल्प सही है। तन जस पियर पात भा मोरा। तन जस पियर पात भा मोरा में निहित उपमेय को चिन्हित कीजिए। में निहित उपमान को
निहित उपमेय को चिन्हित कीजिए। जस पियर पात तन। तो हमें उपमेय बताना है, जो बताना है उसको तुरंत जो हमारे पास होता है वही उपमेय होता है। तो हमारे पास क्या है, तन है, कोई पात लिए बैठा है, पत्ता लिए बैठा है, नहीं लिए बैठा है, ये उपमान है। जस ये वाचक शब्द है। पियर क्या है, साधारण धर्म है। तो यहाँ पर उपमेय की जब बात आएगी तो तन जो है उपमेय हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, जरौ बिरह जस दीपक बाती। जरौ बिरह जस दीपक बाती में उपमान का निर्धारण कीजिए। तो उपमान पूछा गया है, तो दीपक बाती जो है उपमान है। श्रृंगार रस के संदर्भ में श्रृंगार शब्द में श्रृंग का सही अर्थ होगा। श्रृंगार रस के संदर्भ में श्रृंगार शब्द में श्रृंग का सही अर्थ क्या होगा, काम, कामोद्रेक, प्रेम, प्राप्ति। तो कामोद्रेक जो है श्रृंग का सही अर्थ होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य का हेतु नहीं है। प्रतिभा, अर्थोपलब्धि, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो काव्य का हेतु क्या नहीं है, हालांकि अर्थ की उपलब्धि ही अब रह गया है, तो अब हो गया है, लेकिन काव्य का हेतु ये नहीं था। प्रतिभा थी, व्युत्पत्ति था, अभ्यास था। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं, जो विद्वानों ने माना है उसको मानना है। 12वां प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है। पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। 12वां प्रश्न है, जिसमें बिल्कुल समास न हो। जिसमें बिल्कुल समास न हो उसे कहा जाता है, उसे पांचाली रीति, लाठी रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति। तो उसे वैदर्भी रीति कहा जाता है, सी विकल्प सही है। काव्यशास्त्र का जो दूसरा पेपर मैंने करवाया है वहाँ पर रीति और वैदर्भी, गौड़ी, लाठी, पांचाली इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर आपको ज़्यादातर लोगों को समस्या रहती है तो काव्यशास्त्र का दूसरा पेपर आप पढ़ें। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ए विकल्प सही है। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया। 15वां प्रश्न है, कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया। वामन, भरत, भामा, राजशेखर। तो राजशेखर ने किया है, डी विकल्प सही है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं। 27 प्रकार के बताए हैं। 17वां प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक कार्य अर्थ व्यंजित हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक कार्य या कार्य अर्थ व्यंजित हों, एक ही शब्द से कई अर्थ निकले, अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है। सर्वाधिक की जब बात हो तो केशव हैं, ए विकल्प सही है। एक नीच ट्रेजेडी नामक कहानी संग्रह की लेखिका हैं। एक नीच ट्रेजेडी कहानी संग्रह की लेखिका हैं, कौन है। कृष्ण सोबती, अरुंधति राय, होमवती देवी, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे एक नीच ट्रेजेडी के लेखक हैं।
20वां प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान जो आलोचना क्षेत्र में विशेष चर्चित रहीं, कविता के नए प्रतिमान जो आलोचना क्षेत्र में विशेष चर्चित रही तथा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है। 21वां प्रश्न है, एक सर्वथा नई हास्य पत्रिका भूत का संपादन किसने किया? भूत का संपादन पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किया। अगला प्रश्न है 22वां, नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास है। नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास है। इसी शीर्षक में उन्होंने और क्या लिखा है? नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास है और इसी शीर्षक से उन्होंने कविता भी लिखी है, उपन्यास भी है और कविता भी है। देवसेना पात्र की रचना जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में की है? देवसेना पात्र की रचना जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में की है? स्कंदगुप्त में की है। 24वां प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी कृत नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अतिशोध, सांपों की सृष्टि, आन का मान, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं और ये खूब पूछा भी जाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। गंगा का बेटा नामक नाटक के लेखक हैं। 25वां प्रश्न है, गंगा का बेटा पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है। नाटक पर हमने 325 प्रश्न करवाए हैं। नाटक पर आधारित जो भी 4-5 प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे, आपको उन्हीं में से मिल जाएंगे। सभी साथी नियमित जो है पढ़ते रहें। परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। पीजीटी देख ही रहे हैं, संशय की स्थिति चल रही है, लेकिन बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा और 99% पेपर होके रहेगा। तो तैयारी ढीली ना करें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। जो साथी नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन सुबह 10 बजे एक पेपर करवाया जाता है। आप लोग डेली करते रहें, पढ़ते रहें ऐसे ही। 26वां प्रश्न है, पैसा परमेश्वर नामक सामाजिक नाटक के रचयिता हैं। पैसा परमेश्वर नामक सामाजिक नाटक के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। 27वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो चित्राधार के नाम से प्रकाशित है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में से राम भक्त काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। तो गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य शाखा के नहीं हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर, लबड़धोंधो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो इनमें से कौन सा जीपी श्रीवास्तव का नहीं है? तो लबड़धोंधो जो है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है। बाकी सभी जीपी श्रीवास्तव के हैं, चाहे वो उलटफेर हो, दुमदार आदमी हो या मर्दानी औरत हो। 30वां प्रश्न है, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? चिकित्सा शास्त्र में जब शरीर की जो है डिटॉक्स किया जाता है तो उल्टी करवाई जाती है, वोमिटिंग करवाई जाती है, वहाँ से उन्होंने विरेचन शब्द लिया है। और अरस्तु को तो आप जानते ही हैं, कई विषयों के वो पिता के रूप में जाने जाते हैं।
सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की है। सी विकल्प सही है। 32वां प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी। 33वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। बाकी सभी ने ज़्यादातर केशवदास से माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम जो कि हितरंगड़ी की रचना किए हैं उन्हें माना जाता है। रीतिकाल पर 500 प्रश्न तक हो चुके हैं। टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा अब तक जितने पेपर मैंने करवाए हैं उनका सीरियल, कैसे कैसे मैंने पेपर करवाए, कितने प्रश्न हो गए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके। 34वां प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रुचि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। बी विकल्प सही है। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी। तो चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा के अंतर्गत आती है। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। 36वां प्रश्न है, कौन सी एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, फिलासफी ऑफ रिटोरिक, फिलासफी ऑफ रिटोरिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सभी आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के कारण पाया जाता है, प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 38वां प्रश्न है, चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रदीप सक्सेना का है। चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रदीप सक्सेना का है। उपन्यास के लिए नवन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया? उपन्यास के लिए नवन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया? राधाचरण गोस्वामी ने किया। सी विकल्प सही है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा, उनको चरित्र से संबंधित शिक्षा देने के लिए लिखा था? नूतन ब्रह्मचारी। और इसका कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास, नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास, बालकृष्ण भट्ट। 41वां प्रश्न है, तिलस्मी शीश महल नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तिलस्मी शीश महल नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री। तिलस्मी शीश महल देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। नई कहानी पद का प्रयोग, नई कहानी पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी पद का प्रयोग सर्वप्रथम दुष्यंत कुमार ने किया था।
गज़ल के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? मुझे चांद चाहिए, दीवार में एक लड़की रहती थी, हरिया हरक्लिस की हैरानी, रेहन पर रघु। रेहन पर रघु उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है, बाकी सभी उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं और ये काशीनाथ सिंह का है। 44वां प्रश्न है, बिंदु और प्रयत्न को मिलाने वाली संधि कहलाती है। अगर आपने नाटक के 325 प्रश्न पढ़े होंगे तो इसे पहचानने में आपको थोड़ा भी देर नहीं लगेगी। तो बिंदु और प्रयत्न को मिलाने वाली संधि क्या कहलाती है? प्रतिमुख कहलाती है। प्रतिमुख बिंदु और प्रयत्न के संधि से प्रतिमुख बनता है। 45वां प्रश्न है, भुवनेश्वर के प्रसिद्ध नाटक तांबे के कीड़े को किस आलोचक ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? भुवनेश्वर के प्रसिद्ध नाटक तांबे के कीड़े को किस आलोचक ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो डॉक्टर मदान ने कहा है। बी विकल्प सही है। 46वां प्रश्न है, कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का पहला निबंध है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ, कई वचन सुधा में। 47वां प्रश्न है, मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है? मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? नहुस, सिंदूर की होली। सिंदूर इस समय देख रहे हैं कितना प्रचलित है, सिंदूर बवाल मचाए हुए है सिंदूर। रक्षाबंधन, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस एक ऐसा उपन्यास है जो अपने सभी मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक है। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता हैं। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता कौन है? जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है। 49वां प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन सा है? तो वो कामना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में समाहार द्वंद्व समास नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समाहार द्वंद्व समास नहीं है? भूत प्रेत, कूड़ा कचरा, सांप बिच्छू, भाई बहन। तो ये सभी समाहार द्वंद्व वाले हैं जब एक ही शब्द के सूचक हों, लेकिन जब अलग अलग उनका मतलब निकलता हो तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व नहीं। जैसे समाहार द्वंद्व के ये तीनों हैं और ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है भाई बहन। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रहीता, लब्ध प्रतिष्ठ, सदुपदेश, दुरात्मागण। तो अशुद्ध शब्द ये है, बाकी सभी सही हैं। दुरात्मागण अशुद्ध है। हैदराबाद शब्द में कौन सा समास है? हैदराबाद शब्द में कौन सा समास है? हैदर का बाद तत्पुरुष समास है यहाँ पर। भारतेंदु जी द्वारा एक ही रात में लिखा गया नाटक है। भारतेंदु जी द्वारा एक ही रात में लिखा गया नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है। 54वां प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन हैं? कृष्ण कवि हैं। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। वीर सिंह देवचरित केशवदास, कविकुल कंठाभरण कवि दूल्हा, व्रत कौमुदी मतिराम, रस प्रबोध रसलीन। 4 3 2 1। द्विजदेव का वास्तविक नाम था। 56वां प्रश्न है,
द्विजदेव का वास्तविक नाम था राजा मानसिंह। थोड़ा फास्ट इसलिए चलते हैं साथियों क्योंकि कम समय में आपको अधिक प्रश्नों से परिचित कराया जाए। और मेरा मानना ये है कि जो साथी हमारे इस समय पढ़ रहे हैं बिल्कुल एकदम सीरियस होंगे और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब लंबी व्याख्या करके 10 प्रश्नों में 2 घंटे लगाए जाएं, क्योंकि प्रत्येक विकल्प पर अगर चर्चा की जाएगी तो 125 प्रश्न सॉल्व करने में 5 से 6 घंटे तो नॉर्मल लगने चाहिए। और इतना समय मुझे नहीं लगता है कि ये वो समय है कि आप उस पर व्यर्थ करें। परीक्षा के बाद जो नए साथी जुड़ेंगे उनके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाएगा, फिर से यही प्रश्न करवाए जाएंगे और फिर से इसमें जो है विस्तृत व्याख्या की जाएगी। लेकिन वो कब होगा? जब टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। सत्तावनवां प्रश्न है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार हैं तो पाणिनि चरित मुबारक, सुजान चरित सूदन, काव्य प्रकाश चिंतामणि, छत्र प्रकाश लाल कवि। 3, 4, 1, 2। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ हैं। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ कौन सा है? ललित ललाम, मतिराम, सुखसागर तरंग, देव, कविकुल कंठाभरण, दूल्हा, सर्व 16 प्रकाश, मम्मट। तो सुखसागर तरंग जो है देव का है और यही नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ माना जाता है। 59वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है? कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है? रसराज, अलंकार पंचासिका, वृत्त विचार, वृत्त कौमुदी। सभी मतिराम के हैं। वृत्त विचार जो है सुखदेव मिश्र का है। मतिराम ने भी वृत्त विचार नाम से शायद लिखा है, लेकिन वृत्त विचार जो सुखदेव मिश्र का है, तो यहाँ पर सिर्फ वृत्त विचार ही एक ऐसा है जिसे सुखदेव मिश्र ने लिखा है। 60वां प्रश्न है, केशवदास कृत रसिक प्रिया। केशवदास कृत रसिक प्रिया 1591 का आधार ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार भामा, श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट, चंद्रालोक जयदेव पीयूषवर्ण, हृदय तरंग भट्टनायक। तो रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ है श्रृंगार तिलक, जो कि रुद्रभट्ट के द्वारा लिखा गया है। भाषा भूषण, माफ कीजिएगा, भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। इस कथन के लेखक कौन है? विश्वनाथ मिश्र हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। इस कथन के लेखक विश्वनाथ मिश्र हैं। बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पदम सिंह शर्मा। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पहला ही विकल्प सही है। 1, 2, 3, 4। किस रीतकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? खूब आया है अभी तक, खूब मैंने बताया है। मणिमाल बताया है चिंतामणि ने। 64वां प्रश्न है, ब्रजभाषा ऊख है तो बोली बाँस। ब्रजभाषा ऊख है तो बोली बाँस, यह किस विद्वान का मत है? ब्रजभाषा ऊख है तो बोली बाँस, यह किस विद्वान का मत है? प्रताप नारायण मिश्र का है।
निम्नलिखित में से यजुर्वेद पर आधारित ग्रंथ का नाम क्या है? यजुर्वेद पर आधारित ग्रंथ का नाम है नासिकेतोपाख्यान। 66वां प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया प्रेम पर आधारित उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तपोभूमि है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्यधारा की विशेषता कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से संत काव्यधारा की विशेषता कौन सी नहीं है? गुरु का महत्व, माया का विरोध, वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का समर्थन, खंडन मंडन की प्रवृत्ति। तो संत काव्यधारा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। 69वां प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। तो उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन किया गया है। 70वां प्रश्न है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 71वां प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से हुआ? आषाढ़ मास से हुआ। आप ऐसे याद रखें कि पद्मावत जैसे महिला थी पद्मावती, और लड़कियों को देखते हैं बारिश पसंद होती है। पसंद क्यों होती? बारिश में निकल नहीं पाती हैं। पुरुष तो बाहर निकलता है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो बारिश में क्या हुआ? पद्मावती पागल हो गई। पागल हो गई तो उसी महीने से 12 मासा का प्रारंभ हुआ, आषाढ़ मास से। जब कार्तिक आए तो कार्तिक में पागल कौन हुआ? राजा बीसल देव राजा आना का पुत्र था, और इसका जो 12 मासा है कार्तिक मास से शुरू होता है। इसको आप ऐसे याद रखें, ध्यान रहेगा। आषाढ़ मास लड़कियां भीगना चाहती हैं, पद्मावती भीगना चाहती है, और उसी महीने से उसका 12 मासा का आरंभ होता है। तो आषाढ़ में बारिश होती है, वर्तमान समय में देख सकते हैं, और कार्तिक में बीसल देव रासो का जो 12 मासा है कार्तिक मास से, और पद्मावत का आषाढ़ मास से। ऐसे आप याद रखें। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किस ग्रंथ में हुई है? नहीं तो देखिए, पहला ही विकल्प कार्तिक दिया हुआ है, और वहाँ पर कार्तिक आषाढ़ करते करते कार्तिक में लग जाता है। ठीक। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किस ग्रंथ में है? बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में है। सूफी साधना के 4 सोपानों का सही क्रम है। सतमा, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। खूब आया है अभी तक। इतना महत्वपूर्ण है और इतना आसान है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सी विकल्प यहाँ पर सही है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। 76वां प्रश्न है, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त किस कवि द्वारा रचित है? तो ये नाभादास द्वारा रचित है। डी विकल्प सही है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव का है। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है।
79 है। यह शाम पराजय की भय की संशय की, यह शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? संशय की एक रात की नहीं है, अंधेरे में की नहीं है, अंधायुग हम बिस्वाई जन्म के। तो ये अंधायुग से हैं ये पंक्तियाँ। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। तो का वर्ग जो है कंठ से उच्चरित होता है। चर्यापद के रचयिता हैं, चर्यापद के रचयिता कौन है? सबरपा हैं। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे ये। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन लक्ष्य हेतु बिल्कुल प्रयोजन के समानार्थी हैं। अगले विकल्प देखते हैं, नियोजन उद्देश्य। तो नियोजन जो है प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, अपोजिट है। नलिनी कैरव चंद्रप्रिया, नलिनी कैरव चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नलिनी कैरव चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। 86 है, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। 86 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची नहीं है होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन, प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही, आलस्य। तो उसे जैसे कोई आलस्य कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसे प्रमाद कहते हैं और ये सजगता का पर्यायवाची नहीं है। 87 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोर, पिया, चार, प्रिय। प्रिय जो है तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव तत्सम पर लगभग 200 या 170 प्रश्न मैंने करवाए हैं, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, तो एक बार आप लोग अगर उसे पढ़ लेंगे, बहुत ही छोटे छोटे सेशन हैं, 20-20, 25-25 मिनट के, तो आपके तद्भव तत्सम पर प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त, चार। तो चार चतुर्थ जो है इसका चत्वारी जो है तत्सम है। सलाई, शलाका, तीखा, तिक्त ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जीभ जो है तद्भव शब्द है, जिह्वा इसका तत्सम होता है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या है? विसर्ग संधि है, वयः धन वृद्ध। जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? व्यंजन संधि है, जगत धन नाथ से बना है। नाइन्टी 91 था, 92 पे अब आ गए हैं। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। व्याकरण पर लगभग 18-19 प्रश्न हो चुके हैं। सुधन आगत, व्याकरण को हल्के में मत लीजिएगा, 30 से 40 प्रश्न आएंगे, और अगर आपने हल्के में लिया, क्योंकि व्याकरण साहित्य वालों के लिए बहुत हलवा है और कई बार हलवा जो है जला देता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है सुधन आगत।
यदि आपके पास कोई बुक है तो बिल्कुल आप उससे पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो उससे आपको प्रश्नों की प्रकृति अच्छे से समझ में आएगी कि ऐसे भी प्रश्न कई बार होता है। आप यहीं पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इन 125 प्रश्नों में 2 से 5 प्रश्न ऐसे हों जो आपको कुछ अलग दिखे हों। हालांकि आज का पेपर काफ़ी आसान है। 93 है, दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। मूर्धनी क्या है? शव यात्रा है, और शव के साथ अंत्येष्टि के लिए जब जाया जाता है तो उसे मूर्धनी कहते हैं, और इसका विपरीतार्थक क्या होगा? जीवंतता होगा। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द भी मैंने करवा दिए हैं। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? गद्य विधाओं को छोड़कर लगभग हिंदी साहित्य पूरा हो गया है, और गद्य विधाओं में भी माइनर टॉपिक हैं, जैसे आलोचना है, पत्र पत्रिकाएं हैं, यही बचे हुए हैं। मेजर टॉपिक खत्म हो गए हैं। छिछला का विलोम शब्द क्या है? गहरा। छिछला गहरा। 95 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? दिए गए विकल्पों में से उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है? अवनति, मायूसी, असंतोष, आशा। मायूसी जो है उम्मीद का विलोम शब्द है, जिससे उम्मीद है कि पेपर हो जाएगा, लेकिन होता क्या है? 15 मई को पेपर नहीं हुआ, मायूसी हाथ लगी। 96 है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। निम्नलिखित की सही वर्तनी क्या होगी? आनुषंगिक। आनुषंगिक। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिन और ये। तो पहला ही ऑप्शन सही है, प्रदर्शनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण। खटाई में पढ़ना। मुहावरे और लोकोक्ति और मुहावरे पर 200 प्रश्न हुए हैं, पढ़ के जाइएगा। ये यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा है ये टॉपिक, सर हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। तो उनके लिए है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है जो मैंने यहाँ पर बताया है, आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? खटाई में पढ़ना निर्णय न होना। 100वां प्रश्न है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कड़ा परिश्रम करना, जैसा कि आप सभी साथी हमारे साथ कर रहे हैं। लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक घमंड होना, बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, बहुत क्रोध करना। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। जो गणना के अयोग्य हो। जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द होगा, ये मैंने नहीं कराया है। जो गणना के योग्य हो उसे गण्य कहते हैं, और जो न हो, अयोग्य हो, नगण्य कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रियम्बदा कहते हैं उसे। 104वां प्रश्न है, 104, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? सदावर्त। सदावर्त, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। 105 नंबर प्रश्न, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 106 नंबर प्रश्न, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो बारिश हो रही है,
कितनी, कैसी, बहुत ज़्यादा। और ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ज़्यादा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। 107 नंबर प्रश्न, भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या है जो बाद में लगता है? तो यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 108 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, जिससे हमें काल समय का भान नहीं होता है, वो कौन नहीं है? तो प्रतिवर्ष, बहुधा, अजातक नहीं, आज तक है ये, आज तक, बाहर, भीतर, ये कालवाचक नहीं है, बाकी सभी कालवाचक हैं। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? आवट है, अवट नहीं है, यावट नहीं है, हट नहीं है, आवट है। सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा में प्रत्यय है आ। काशिका क्या है? काशिका है, काशिका क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका को काशिका नाम दिया गया है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। और काशी की भाषा को भी काशिका कहा जाता है। बनारस की भाषा को क्या कहा जाता है? काशिका, क्योंकि ये भी प्रश्न आया है और मैंने करवाया है। वेणी संघार नाटक का अंगिरस है, वेणी संघार नाटक का अंगिरस है वीर। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरिण्य बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण्य बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठ उपनिषद का ये मंत्र है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत कठ उपनिषद से लिया गया है। उरुभंगम किसकी रचना है? उरुभंगम किसकी रचना है? भास की है। कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ए विकल्प सही है। मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? तो मात्र एक ही है मुद्रा राक्षस में स्त्री पात्र। एक 119 नंबर प्रश्न, राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल क्या है? रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या है? ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ग्रामम निक्सा नदी, ग्रामम निक्सा नदी में विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। नीत्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? नीत्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? नीत्वा में कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त है। अनीय शेष रहता है। संस्कृत के लिए परेशान ना हो, काम चल रहा है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है और जिसमें ज़रूरी प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, ज़रूरी टॉपिक को जोड़ा जा रहा है। तो तब तक आप इसे मजबूत करें। अनीय शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। बहुत जल्द 500 प्रश्न करवाए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि 1 से 2 दिन में बिल्कुल करवा दिया जाएगा। जब भी करवाया जाएगा ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। अनीय शेष रहता है अनीयर प्रत्यय का।
त्वा प्रत्ययांत शब्द होता है, त्वा प्रत्ययांत शब्द होता है नपुंसक लिंग। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रभुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तल। बी विकल्प सही है। अगला पेपर 20 है, ये आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है और इसी की वजह से 20 और 26 की वजह से ही ये जो डिस्टरबेंस आ रहा था कि 13वां चल रहा है लेकिन नाम यहाँ पर 12वां दिया जा रहा है, इसीलिए 14-15 को मैंने छोड़ रखा है। अब देखिए 20 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, उसके बाद वो 14-15 करवा दिए जाएंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अब जैसे 19 हो गया है, अब 14 करवा देंगे, तो जब 21 करवाएंगे तो 21 का 21 नंबर आ जाएगा। तो आज ये 19वां पेपर समाप्त हुआ। सभी साथी अपना ज़रूरी कमेंट ज़रूर दें, अपना अमूल्य समय दें 10 सेकंड का और एक कमेंट करें, बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।